जाति जनगणना की बात अपोजिशन में बैठा हर व्यक्ति करेगा, क्योंकि आज की तारीख में ये बहुत मसालेदार मुद्दा है। ना सिर्फ आपके दिल्ली में बल्कि तमाम प्रदेशों में, पूरे राष्ट्र में ये जातीय जनगणना होनी चाहिए और सही आंकड़े आपके सामने आने चाहिए और आपको पता लगना चाहिए कि आपकी कितनी हिस्सेदारी इस देश में। तमाम ओबीसी के सांसद चुन के पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी, यादव कम्युनिटी के भी हैं, तो क्या उन्होंने कभी मांग की कि अहिर रेजिमेंट लाया जाए? सदन में आवाज़ तभी गूंजती है जब सड़कों पर लोग होते हैं। हमारी 3 मांगे हैं, एक तो अहिर रेजिमेंट का, दूसरा जातीय जनगणना और तीसरा अग्निवीर योजना का बहिष्कार। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, संख्या कम है लेकिन मांग जायज़ है। इनकी मांग है अहिर रेजिमेंट की। इनसे जानेंगे कि सरकारें कब तक सुनेगी, ये लोग कब तक मांग करते रहेंगे। कहाँ से आए हैं सर? हम मेरठ से बिलोंग करते हैं और ये यात्रा हमारी लखनऊ से स्टार्ट हुई थी। संख्या की आपने बात कही है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम जिन भी जनपदों से अपनी यात्रा लेकर आए हैं वहाँ हज़ारों की संख्या हमें खड़ी मिली और हमारे साथ उन्होंने अपना समर्थन दिखाया। बस दिल्ली हम किसी कारणवश उस भीड़ को लेकर आना नहीं चाहते थे। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहला, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो। दूसरा, जो आपकी अग्निवीर योजना है इसका बहिष्कार हो। तीसरा, हमारी मांग है जाति जनगणना हो। अग्निवीर की बात कर रहे हैं तो अग्निवीर युवाओं के लिए खास तौर पे लाया गया है। कह रहे हैं कि युवा सशक्त बनेंगे इससे। युवा ऐसा नहीं कि बस 20 से 24 साल तक का होता है और 24 साल में आप उसे रिटायर करके भेज देंगे तो क्या वो फिर सीनियर कैटेगरी में आ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि 4 साल में एक फ़ौजी तैयार नहीं हो सकता है और ये देश का मामला है। और जो किसान का बच्चा फ़ौज में जाता है उसकी बहुत इच्छाएं रहती हैं फ़ौज में जाने से पहले, तो उसकी इच्छाओं पर मुझे ऐसा लगता है कि लात मारी गई है 4 साल की लॉलीपॉप उसे देकर। जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो क्या पूरे देश में या सिर्फ किसी स्पेशल स्टेट में? अभी आपने देखा होगा बिहार में 14.27% का जो डाटा आया है यादव कम्युनिटी का। ठीक है, मैं स्पेशली यादव कम्युनिटी की बात करूंगा बिकॉज हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो अहिर रेजिमेंट के लिए उठा रहे हैं। ठीक है, बाकी जातीय जनगणना होगी तो सबको अपने आंकड़े सामने आएंगे। आपने देखा होगा बिहार में सबसे ज़्यादा जो आंकड़े आए हैं वो यादव समाज के आए हैं। तो हम चाहते हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ आपके दिल्ली में बल्कि तमाम प्रदेशों में, पूरे राष्ट्र में ये जातीय जनगणना होनी चाहिए और सही आंकड़े आपके सामने आने चाहिए और आपको पता लगना चाहिए कि आपकी कितनी हिस्सेदारी इस देश में है। सरकारें डरती क्यों है जातीय जनगणना से? अगर सही डाटा आपके सामने आ गया और आपको पता चल गया कि गगन के पीछे तो लाखों लोग खड़े हुए हैं, तो आपका भी बाइट लेने का नज़रिया बदल जाएगा ना। और गगन अगर 10 लोगों के साथ खड़ा है तो आपका नज़रिया अलग रहेगा। तो सरकारों का भी ये रहता है कि भाई अगर हमने इन लोगों को इनके सामने इनका सही डाटा दे दिया, सही डाटा अगर दे दिया इनके सामने हमने, तो ये कहीं अपने हक अधिकारों के लिए बुलंदी से आवाज़ ना उठा ले। तो ये डर रहता है उनके अंदर, तो वो छुपाने का ही काम करते हैं कि तुम इतने नहीं हो, तुम इतने हो। तो ये सब तो चलता रहेगा आगे। चुनाव है, राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? जाति जनगणना की बात अपोजिशन में बैठा हर व्यक्ति करेगा, क्योंकि आज की तारीख में ये बहुत मसालेदार मुद्दा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इसको बिना राजनीति का इन्वॉल्वमेंट किए इसको स्वीकारा जाए और लोगों के सामने, इस देश में मौजूद हर वर्ग के सामने उनका सही आंकड़ा पेश किया जाए। तमाम ओबीसी के सांसद चुन के पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी, यादव कम्युनिटी के भी हैं, तो क्या उन्होंने कभी मांग की कि अहिर रेजिमेंट लाया जाए? सदन में आवाज़ तभी गूंजती है जब सड़कों पर लोग होते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है, अब सड़कों पर लोग आने शुरू हो गए हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे हर सांसद सदन में जो भी बैठा हुआ है वो इसकी आवाज़ को बुलंद करेगा। क्या कहेंगे भैया, कहाँ से शुरू किया आपने? हम लोग लखनऊ से यात्रा शुरू किया। लखनऊ से यात्रा शुरू किए तो 29 अक्टूबर से इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन संगठन के द्वारा, जिसके आदरणीय गगन यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में यात्रा हमने चालू किया। और हमारे जितनी भी टीम है सब उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग ज़िलों से है। जैसे हमारे ये ऋषि भाई है कन्नौज से, वो भाई अपना मध्य प्रदेश से है, ये भाई अपना बाराबंकी से, एक भाई सीतापुर से है। तो ऐसे कई अन्य जगह से भाई हमारे यात्रा को रवाना कराए लखनऊ से। और दिल्ली में आज की तारीख हम आए हैं। हमारी 3 मांगे हैं, एक तो अहिर रेजिमेंट का, दूसरा जातीय जनगणना और तीसरा अग्निवीर योजना का बहिष्कार। तो इस मांग को लेके हम लोग निकले हैं और जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव होते हुए आज दिल्ली हम लोग पहुंचे हैं। कब तक चलेगी ये यात्रा?
जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। अग्निवीर की बात कर रहे हैं सर, तो अग्निवीर कहा जा रहा है कि युवा बहुत खुश हैं अग्निवीर से। नहीं है, कोई खुश नहीं है। आप देखिए ना, 4 साल में उनका कैरियर ही खत्म हो जाता है। शहीद की वो भी नहीं, उपाधि भी नहीं दी जा रही है उन सबको ना। तो वो कहीं कुछ सब चीज़ों के लिए नुकसान है। बार बार हम मांग उठा रहे हैं कि वो खत्म कर देनी चाहिए। वो मांग क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी अग्निवीर वापस लेंगे? जब दबाव बनेगा तो वो सब कुछ वापस लेंगे। सारा खेल है दबाव बनाने का। सरकारों को हिलाने वाला चाहिए, ये हिलती हैं। बस आज की तारीख में ये घर में बैठकर जो सोशल मीडिया का नशा चढ़ाया है ना युवाओं को, 2016 में सारे नेटवर्क सस्ते कर दिए गए, सबके हाथ में एडिक्शन हो गया आज फ़ोन्स का। तो उस फ़ोन ने इन युवाओं को घर में बंद कर दिया, घर में कैद कर दिया, और वो आज इस पिंजरे में इस कदर कैद है कि वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ना ही भूल चुके हैं। सबसे पहले तो इन पिंजरों से उन्हें खोलना है, उसके बाद ही अपने हक अधिकारों की लड़ाई भी लेकिन ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे भी आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर मानते हैं हम सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सबका अलग अलग जगह रोल होता है। अब पबजी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कि एक सरहद पर खड़ा हुआ सैनिक देश के लिए लड़ेगा। वहाँ पे तो खड़ा होना ही पड़ेगा आपको सरहद पर। तो ये पबजी जैसा गेम नहीं है कि आपको दूसरी लाइफ मिल जाएगी। सरहद पर अगर कोई शहीद हुआ तो वो माँ का बेटा या किसी बहन का सुहाग लौट कर आता नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग एकजुट हुए। इनकी मांग है कि अहिर रेजिमेंट लागू किया जाए, और 3 मुख्य मांगे हैं इनकी। अहिर रेजिमेंट, और दूसरा है कि अग्निवीर योजना जो है उसका बहिष्कार किया जाए, और तीसरा जाति जनगणना की मांग उठ रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या और तमाम राजनीतिक नेता हों, उनका कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।